ये सारी दुनिया ही रहस्यमय घटनाओं से भरी पड़ी है। ये जो हमारा जीवन है, इसमें हर एक रंग है, अलग अलग तरह के। यहाँ प्रेम भी है, घृणा भी है, भगवान भी है तो भूत भी है, सत्य है, असत्य है, अंधकार भी है, प्रकाश भी है। ये पूरी सृष्टि अनेक अनेक तत्वों से मिलकर बनी हुई है। जब मैं आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ता था तो स्वामी विवेकानंद की कुछ पुस्तकें मैंने पढ़ी। उससे उनके जीवन के बारे में कुछ जानकारी मिली, कुछ रोचक तथ्यों के बारे में पता चला। स्वामी विवेकानंद शुरुआती दौर में एक नास्तिक व्यक्ति थे। नास्तिक उसे कहते हैं जो भगवान को में विश्वास नहीं रखता और भगवान की सत्ता को इनकार करता है। उनकी मुलाकात जब रामकृष्ण परमहंस जी महाराज से हुई तो उनके चमत्कारों को देखकर वो दंग रह गए। वो रामकृष्ण परमहंस बिना कुछ पूछे ही लोगों के मन की बातें जान जाते थे। स्वामी विवेकानंद ने उनसे पूछा कि आप तो ये सब तो करते हैं, लेकिन क्या कभी ईश्वर को देखा है? तो इसका जवाब ये रहा उनका स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज का कि हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है और इतनी अच्छी तरीके से देखा है जैसे कि तुम हो, तुमसे भी अच्छी तरीके से। जो वास्तविक दुनिया है, इस वास्तविक दुनिया से भी एक और भी इससे भी ज़्यादा स्पष्ट दुनिया है। कहने का अर्थ ये था कि कोई भगवान को उन्होंने सपने में नहीं देखा है। सपने में नहीं देखा है, जैसे हम लोग कोई सपना देखते हैं तो वो रियल नहीं होता। मान के चलो कोई सोया है, सपने में ही किसी को भगवान या देवता के दर्शन हो जाते हैं तो वो अपने आप को धन्य मानता है। तो रामकृष्ण परमहंस जी महाराज का कहने का मतलब था कि तुम ये मत समझो कि मैंने कभी सपने में देखा या ऐसे भावावस्था में देखा। जैसे तुम हो और तुमसे भी अधिक स्पष्ट, इस दुनिया से भी अधिक स्पष्ट एक दुनिया है, वो परमात्मा की दुनिया है, उसको मैंने देखा है, जाना है। ये सुनकर स्वामी विवेकानंद हक्के बक्के रह गए। वो फिर उन्होंने रामकृष्ण परमहंस जी को अपना गुरु मान लिया। वो आते थे और एक बार उन्होंने कहा कि मुझे समाधि की अवस्था चाहिए। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने उनके छाती पर एक लात कस के मारा और वो स्वामी विवेकानंद के शरीर में एक बिजली सी, करंट सी दौड़ गई और वो ध्यान की अवस्था में चले गए, समाधि की अवस्था में। उन्होंने देखा कि पूरा संसार बहुत ही तेजी से दौड़ रहा है, घूम रहा है, घूमते घूमते पूरा संसार। तो विवेकानंद के सामने सारी दुनिया घूमती हुई नजर आई। पूरी दुनिया, पूरा संसार, कुर्सी, टेबल, बेंच, घर, छत, दीवार और पूरा आसमान बड़े वेग से चारों तरफ घूमता हुआ नजर आया और इतने तीव्र वेग में वो खो जाने लगे शून्य में। वो बहुत चिल्ला उठे कि हाय, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरे माता पिता हैं। तो रामकृष्ण परमहंस मुस्कुराते हुए उनके छाती पर हाथ फेरने लगे, सिर पर हाथ फेरने लगे कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अभी तुम समाधि की अवस्था के लिए परिपक्व नहीं हुए हो, अभी तुम डर जा रहे हो। तुम और साधना करो, उसके बाद समय आने पर हम तुम्हें समाधि की अवस्था प्रदान करेंगे। ऐसा सुनकर स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम उस समय नरेंद्र था, तो नरेंद्र ही कहते हैं उनको। तो नरेंद्र दत्त, वो नरेंद्र चले गए। फिर उनको वो सामान्य अवस्था हुई तो उनको प्रसाद देके घर भेज दिया गया। वो घर गए, उनका घर में फिर मन नहीं लगता था। वो बार बार रामकृष्ण परमहंस के पास आ जाया करते थे। इसी बीच उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु हो जाने के बाद सारा घर का भार उनके कंधों पर आ गया और वो बहुत ही
काम तलाश करने की कोशिश करते थे, क्योंकि वो एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उनके पिता भी धार्मिक प्रवृत्ति के थे, तो दान पुण्य बहुत ज़्यादा करते थे, जिसके कारण उनको बहुत सारा कर्ज हो गया था। खर्च ज़्यादा था। अपने दोस्तों की, परिवार की, संबंधियों की वो बहुत मदद किया करते थे, लेकिन इसके उल्टे उन्हें कभी हेल्प नहीं मिला। जब भी उनको परेशानी हुई है, जब उनके पिताजी गुजर गए, तो सारे संबंधियों ने मुंह मोड़ दिया अपना। और जो जिनके यहाँ भी कर्जा था, उन्होंने उनके घर पे आके बहुत सारा कुछ सामान लेके चले गए वो पैसे के बदले। तो उनके साथ बहुत दिक्कत रही। तो वो उस समय ग्रेजुएट थे। उस समय लोग 7 पास करके भी टीचर, मास्टर या बहुत सारे जॉब मिल जाते थे पहले के ज़माने में। और जो मैट्रिक पास करता था उनको तो कहीं ना कहीं जॉब मिल ही जाती थी। लेकिन स्वामी विवेकानंद के साथ क्या समस्या थी कि उस समय ग्रेजुएट होते हुए भी उनके पास वो हर एक दफ्तर जाते थे, हर रोज़ जाते थे, लेकिन उन्हें कोई काम ही नहीं मिलता था और खाली पेट जाते थे, भूखे फिर लौट आते थे। कई बार वो आलू उबाल कर खाते थे। एक आलू को 4 टुकड़े करके भाई बहन और माता में बांट करके खाते थे। कई बार वो ये भी कहते थे कि घर से निकलते वक्त कि कहीं मुझे निमंत्रण आया है, मैं निमंत्रण में ही खा लूँगा, आप लोग यहीं खा लीजिए। घर के अनाज को बचाने के लिए वो ऐसा झूठ बोल दिया करते थे और बाहर भूखे होकर जॉब की तलाश करते रहते थे। उनका एक कठिन दौर था, वो बहुत परेशान थे, लेकिन नहीं मिला। झक मार के वो कहे कि अब नहीं हो रहा है, तो वो अपने गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस के पास गए और उनको बोला कि महाराज, आपकी बात तो माँ काली मानती है, आप मुझे थोड़ा कुछ तो करके इस परिस्थिति से निकालिए। मुझे खाने पीने की दिक्कत हो रही है, घर में कोई पैसे नहीं है, बिल्कुल दिक्कत में चल रहे हैं हम। तो स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस के जी कहते हैं उनसे कि जाओ माँ काली के पास जाओ और उनसे ही वरदान मांग लो, जो मांगोगे वही मिल जाएगा, जाओ अपनी समस्या माता काली को बताओ। तो रामकृष्ण ये स्वामी विवेकानंद गए माँ काली की प्रतिमा के पास और जाके वहाँ पे जब उसे मांगने की कोशिश की, तो उनके मुंह से हमेशा यही निकला कि माँ मुझे ज्ञान दो, मुझे ज्ञान दो, मुझे ज्ञान दो। लेकिन जब वो वापस आए तो रामकृष्ण ने पूछा कि क्या तुमने मांग लिया जो मांगना था? तो विवेकानंद बोलते हैं कि मुझसे नहीं मांगा गया कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे धन चाहिए, मुझसे ये बोला ही नहीं गया। तो कहा ठीक है, जाओ एक बार और प्रयत्न करो। तो फिर से वो गए, फिर से वही बात उनके मुंह से ऐसा निकलता ही नहीं कि माँ मुझे धन दो, वैभव दो, पैसे दो, ऐसा कोई बात नहीं उनसे निकलता। मुझे ज्ञान दो, वैराग्य दो, ईश्वर के प्रति प्रेम दो। यही सारी बातें उसके मुंह से निकल रही थी। 3 बार गए, तीनों बार वही हालत रही। वो माँ काली की मूर्ति के सामने जाकर ऐसा मांग ही ना पाए कि मुझे धन चाहिए। वो लौटे उदास मन से कि प्रभु, गुरुदेव, मुझसे नहीं मांगा जा रहा है। गुरुदेव ने हंसते हुए कहा कि ठीक है नरेंद्र, कोई बात नहीं, तुम्हारा जन्म ही ज्ञान के लिए हुआ है। तुम चलो, मैं अपनी तरफ से कहता हूँ, माँ काली से प्रार्थना कर देता हूँ कि तुम्हें मोटे अन्न और वस्त्र की कोई कमी ना रहेगी। मतलब कि जितना उचित है उतना तुमको खाने पीने की कोई आज से कमी ना रहेगी। उतना कहने के बाद रामकृष्ण परमहंस मुस्कुराए और स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण को प्रणाम करके घर निकल आए। तो उस दिन के बाद से उनकी स्थिति में कुछ बदलाव आया और वो उनका जीवन कुछ सामान्य होने लगा। तो ये एक बहुत ही उनके गुरु की एक बहुत ही विलक्षण घटना थी। रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद का बहुत ही रोचक और अकल्पनीय घटनाओं का वर्णन है। एक बार वो इस अनेक घटनाओं के कारण ये स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु मानते ही थे
कई बार उन्हें अपना भगवान भी मानते थे और उनको बहुत प्रेम था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। जब भी स्वामी विवेकानंद जाते थे तो रामकृष्ण परमहंस बहुत ही प्रेम पूर्वक उनको भोजन खिलाते थे और बहुत ही स्वादिष्ट भोजन खिलाते थे उन्हें। एक इसी तरह समय बीतता गया। ये लोग ध्यान साधना करके कुछ अच्छी आध्यात्मिक उन्नति कर रहे थे। स्वामी विवेकानंद को के गुरु रामकृष्ण परमहंस को गले का कैंसर हो चुका था और वो खाने पीने में असहज हो गए, गले से पीप बहता रहता था। और एक दिन उनके सभी गुरु भाई मिल के सेवा कर रहे थे तो एक गुरु भाई उस पीप को देख के नाक भौं चढ़ाने लगे। तो स्वामी विवेकानंद से रहा नहीं गया। उन्होंने गुरु भाई को गुरु भक्ति का पाठ पढ़ाने के लिए उन्होंने उस पीप के बॉटल या पात्र को उसके सामने ही लेकर पी गए और उन्होंने कहा कि देखो, गुरु के प्रति ये इस तरह से घृणा अच्छी बात नहीं है। मैं गुरु के एक एक कण को नमन करता हूँ, प्रेम करता हूँ। उनके पीप को उन्होंने पी लिया और उनके मवाद को पी लिया, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। स्वामी विवेकानंद स्वस्थ ही रहे। इस तरह की घटना का भी वर्णन है उस पुस्तक में। आगे चलकर रामकृष्ण परमहंस का जब देहांत होता है तो सभी भक्त रोने लगते हैं और रामकृष्ण परमहंस के गुजर जाने के बाद मठ का सारा काम इनके पास स्वामी विवेकानंद के जिम्मेदारी में आ जाता है। उस समय भी वो बहुत कठिन साधना करके, स्ट्रगल करके, भिक्षा मांग करके पूरे कलकत्ता से उस मठ को चलाया करते थे। और बाद में वो सारी जिम्मेदारी गुरु भाइयों को देकर भारत भ्रमण पर निकल गए। भारत भ्रमण, पूरे भारत का पैदल ही भ्रमण किया उन्होंने और कई राजाओं महाराजाओं के यहाँ रुके। उनकी भी एक अलग कहानी है। घूमते घूमते एक गांव में, पहाड़ी गांव में पहुंचे थे। पहाड़ी गांव में उनका आज भी जोरदार स्वागत हुआ। गांव में जानते हैं कि साधु महात्मा की इज्जत बहुत रहती है, उनको पवित्र व्यक्ति माना जाता है। तो गांव में एक भक्त के यहाँ वो रुके हुए थे कि रात शाम का समय हुआ और चारों ओर से नगारे बज रहे थे। पूरे गांव में ढोल पीटा जा रहा था। तो पूछने पे पता चला कि ये ढोल एक गांव में किसी पर देवता आया है, इसलिए उनकी पूजा में ये ढोल पीटा जा रहा है। तो स्वामी विवेकानंद भी कहे कि चलो, मैं भी देखना चाहता हूँ। कौतूहल के वश वो भी वहाँ उस पहाड़ी गांव में उसको देखने पहुँचे। तो जब स्वामी विवेकानंद उस गांव में गए तो उस गांव का जो मुखिया था, उन्होंने प्रणाम किया। उन्होंने बताया कि देखिए महाराज, इस व्यक्ति पर देवता आया हुआ है, आप इसे कृपया ठीक कीजिए। तो स्वामी विवेकानंद जी ने देखा कि एक लंबा सा, काला सा, बलिष्ठ व्यक्ति है जिसके सिर पे जो है कि बड़े बड़े बाल हैं, बड़े बड़े घुंघरीले काले बाल हैं और उसी व्यक्ति के ऊपर देवता आया हुआ है। और उस व्यक्ति पर एक गर्म लोहा का सलाखा है। लोहे को जब गर्म करते हैं भट्टी में तो किस तरह से लाल हो जाता है, ठीक उसी तरह से उस लाल जो सलाखा था उसको उस व्यक्ति के शरीर से टच करवाया जा रहा था, बालों पर टच करवाया जा रहा था, शरीर के विभिन्न हिस्सों में उसको छुआया जा रहा था, उसको सटाया जा रहा था उस लोहे के गर्म लाल सलाखे को। तो फिर भी उस व्यक्ति में कुछ भी परिवर्तन नहीं, उसको कोई दर्द नहीं हो रहा था। उसके चेहरे पे ऐसे सिकन भी नहीं कि कुछ चुभा या कुछ दर्द हो रहा है, ऐसा कोई मन शांत वो खड़ा है और उसको कुछ नहीं हो रहा है।
ना कहीं दाग हो रहा है, ना जल रहा है, ना उसे भी कुछ हो रहा है, या शरीर पे भी कोई निशान नहीं हो रहे हैं। बाल पे लगा रहे हैं तो बाल को झुलस जाना चाहिए, बाल को जल जाना चाहिए, बाल भी नहीं जल रहे हैं उसके। इस तरह की प्रक्रिया को देख के स्वामी विवेकानंद हक्के बक्के रह गए मन में। फिर जब उनसे कहा गया कि इनको ठीक कीजिए, तो स्वामी विवेकानंद थोड़ा मन में शक की प्रवृत्ति के थे। वो किसी भी बात को टेस्ट कर लिया करते थे, इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो स्वामी विवेकानंद ने वो जो गर्म लोहे का सलाखा था वो रखा हुआ था। तब तक बातचीत करते हुए लोहा का सलाखा ठंडा हो गया था, हल्का काला पड़ गया था। तो स्वामी विवेकानंद ने टेस्ट करने सोचा कि ये वास्तव में गर्म है कि नहीं है। तो जैसे छुआ स्वामी विवेकानंद ने, तैसे उनको जोरदार जलन हुई, लगा कि चिल्ला दें मन ही मन। लेकिन वो सब लोग के सामने कैसे चिल्ला सकते थे, इसलिए वो कुछ चिल्लाए भी नहीं और मन ही मन महसूस कर रह गए कि सोचे बेकार में हम परीक्षण भी कर रहे हैं। जब हमने देखा कि ये लाल लाल सलाखा था तो इसको नहीं छूना चाहिए था टेस्ट। लेकिन उनके मन में था कि जब उस व्यक्ति को नहीं हो रहा है तो मुझे भी क्यों होगा, मुझे भी नहीं होना चाहिए। लेकिन स्वामी विवेकानंद का हाथ जल गया लेकिन फिर भी वो दर्द के मारे रहे। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि देखिए, मैं झाड़ फूँक नहीं करता, मैं बस एक सन्यासी हूँ, ईश्वर की आराधना करता हूँ। तो गांव के मुखिया ने कहा कि ठीक है, अब मैं मानता हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि कोई पवित्र व्यक्ति यदि किसी पर हाथ फेर देता है तो वो ठीक हो जाता है, कृपया आप इसके सर पे हाथ रखिए। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि ठीक है, चलो तुम कहते हो तो मैं करता हूँ। तो स्वामी विवेकानंद ने अपना हाथ उस व्यक्ति के सिर पे रखा और सिर पे रख के कुछ देर तक मंत्र का उच्चारण किया, उनके गुरु मंत्र का जाप किया। तो इसके ऐसा करने से उसके 5-10 मिनट के बाद ही वो व्यक्ति ठीक हो गया। तो स्वामी विवेकानंद को तो पता भी नहीं चला कि कैसे ठीक हुआ, वो तो बस अपना भगवान का नाम जप कर रहे थे उसके सिर पे हाथ रखकर। लेकिन वो ठीक हो गया आश्चर्यजनक रूप से, और पूरे गांव में उनकी वाहवाही हो गई, वाह, स्वामी विवेकानंद की जय जयकार हो गई। तो स्वामी विवेकानंद ने अपनी एक यात्रा के वृत्तांत में ऐसा बताया था कि वो एक पहाड़ी गांव में रुके थे, तो उन्होंने इस घटना का वर्णन किया था। तो उनका कहना था इस घटना पे कि सृष्टि में अनेक ऐसी बातें हैं जो पुस्तकों में नहीं लिखी हुई हैं, जिसे सिर्फ अनुभव से ही सीखा जा सकता है। गीता और वेद पुराण में इस तरह की बातें नहीं हैं, जो कि ऐसी ऐसी आश्चर्यजनक घटनाएं हैं जो कि सिर्फ आप अपने दैनिक जीवन में अनुभव से ही प्राप्त कर सकते हैं, घूम फिर के ही प्राप्त किया जा सकता है। उसे अपने बुद्धि के बल से जान नहीं पाएंगे आप कि ऐसा क्यों होता है। साइंस में तो आप कहेंगे कि जो गर्म चीज़ है उसको छू नहीं सकते, लेकिन वो व्यक्ति कैसा था कि उसके शरीर पे कोई सिकन नहीं हुई। तो ये कौन सा साइंस है? और ये रहस्य है, बिल्कुल रहस्य है, जो कि आदमी की मनुष्य की बुद्धि से अब बहुत दूर है। तो इसलिए भी स्वामी विवेकानंद का कहना था कि जितना दिखता है उतना ही सत्य नहीं है, ये संसार रहस्यों से भरा हुआ है और इसको हम लोग अनुभव के द्वारा जान सकते हैं, सीख सकते हैं। लेकिन हमारा लक्ष्य परमात्मा ही होना चाहिए, जादू टोना नहीं। बस उनका ही कहना था। आगे भी उनसे जुड़े हुए प्रसंगों को मैं कहूँगा। ओके, धन्यवाद, रखता हूँ, बाय।